नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम झरोदा वार्ड से नगर निगम प्रत्याशी कांग्रेस चौधरी सुरेंद्र जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुरेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जान लेंगे सर, जो पहले का जो नगर निगम चुनाव हुए सर, क्या कारण है जो झरोदा वार्ड से चुनाव नहीं लड़वाया गया कांग्रेस से? सर, झरोदा वार्ड से किसी कारणवश कैंसिल हो गया था ये जो था, तो अगर यहाँ से कोई प्रत्याशी लड़ा नहीं जिस हिसाब से जिसको मेरे को टिकट मिला, पार्टी ने मेरे को भरोसा दिया, तो मैं भी थोड़ा सा नहीं लड़ पाया। इसके कारण थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे आज प्रदर्शन था दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जी। तो आज हम गए अपने ब्लॉक से अपनी बस को और अपने जितने तमाम साथियों कांग्रेस को लेके वहाँ पे तो धरना प्रदर्शन किया हमने। देवेंद्र जी आए, सचिन पायलट जी और बाकी तमाम नेता वहाँ पे मंच था। हमारे कन्हैया जो सांसद प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी वो भी थे। तो हम मजबूत काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और देखिए पार्टी को बहुत बढ़ाया जा रहा है और पार्टी से ही सब कुछ है। हम इतना काम कर रहे हैं पार्टी के लिए जैसे कि बहुत ज़्यादा, तो इसके सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ, जो आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन था वो किस चीज़ को लेकर था? महंगाई को लेकर था या चुनाव को लेकर था सर? सर वो प्रदर्शन महंगाई बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन था, तो वो सक्सेसफुल था। आज बहुत कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे और ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन था, ईडी और सीबीआई जो भी था वो। जो कोलकाता में जो कांड हुआ है सर, महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया है सर जी, इसको लेकर था क्या? हाँ जी, ये भी था कि भाई वहाँ जो भी हुआ कोलकाता में तो बड़ा दुख खबर है वो। तो उसके लिए पार्टी ने इसके लिए वो प्रदर्शन किया कि हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसा जीवन में कभी ना हो कि भाई ऐसा दर्दनाक हादसा। सर आप ये बताएं, आप कब से राजनीति से जुड़े हैं? कांग्रेस में कब से आए सर आप? मैं काफ़ी कम से कम 10 या 15 साल हो गए करीब मुझसे कांग्रेस में आई। वो नीचे कार्यकर्ता था, मैं काम करता था, तो बहुत लगाव था कांग्रेस पार्टी से और मन में भी बहुत रहता था कि बहुत एक दिन चुनाव लड़े, और मन करता था कि भी चुनाव लड़े। सोचता था कोई आए ऐसे पार्टी मौका दे कि हम भी चुनाव लड़े और हम भी नेता कि उसमें आए, समाज के लिए कुछ सेवा कर सके। हाँ जी, तो समाज के लिए हम भी सेवा करते हैं। हम जैसे कि ब्लॉक स्तर पे जितनी जो कमियां होती हैं, राशन कार्ड और ये नाली वगैरह और ये जो समाज के लिए हैं, और जैसे कि हम अकेडमी बच्चों की गरीब बच्चों को कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, उनको नेशनल तक खिलाते हैं उनको बच्चों को। ये स्वयं आपके माध्यम से ही होता है सर? जी बिल्कुल, मेरे माध्यम से ये भी। और जैसे कि अब बहुत बच्चों को हमने हेल्प की है और जितना होता है हम करते हैं। कोरोना काल की बात कर ले तो सर, कोरोना काल में कैसी भूमिका रही थी आपकी क्षेत्र के प्रति? कोरोना काल में हमने बढ़ चढ़ के अपनी रसोई कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। उसके नेतृत्व में अनिल चौधरी साहब थे जो प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। तो वो बड़ा कोरोना काल तो उनके साथ हम भी थे, तो उन्होंने अपनी रसोई और पार्टी के लिए चलाए थे। तो हमने भी काफ़ी योगदान दिया, चौधरी साहब के साथ थे, कंधे से कंधा मिला के सभी पार्टी के लिए काम किया। वहीं सर बुराड़ी विधानसभा की बात कर ली जाए तो बुराड़ी विधानसभा में समस्याओं का अंबार है। मौजूदा जो विधायक है सर आम आदमी पार्टी से, क्या क्षेत्र में ध्यान दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रहा। और क्षेत्र पे वो अपना आम पार्टी बिल्कुल नहीं देती। उनको बुलाया जाता है तो वो अभी आ रहे हैं, करेंगे, सोचेंगे, इसलिए बहानेबाजी होती है। तो अगर हमारी सरकार आती है इस विधानसभा में तो हम पब्लिक के लिए बहुत काम करेंगे, उनको कभी कोई समस्या नहीं आने देंगे, इतना काम करके दिखाएंगे कि पार्टी का आगे नेतृत्व में बढ़ाएंगे। आपकी विधानसभा की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक सर पूर्वांचल होगा। मैं आपके माध्यम से आप जनता को मैसेज दीजिए कि अगर पूर्वांचल प्रतिनिधि को उतार दिया जाता है, अगर उसको आप लोग जितवा भी देते हो और क्षेत्र में अगर फिर विकास कार्य नहीं होता है तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा? देखिए आप जैसे आप कह रहे हो कि पूर्वांचल, हाँ मानते हैं भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी पूर्वांचल आप पार्टी का निर्णय है किसको वो टिकट दे किसको नहीं दे, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जो पार्टी ने तय करेगी कि भाई हमने इसको दिया, हम उसके कंधे से कंधा मिला के और उसको जितवा के लाएंगे विधानसभा में। मेरा तात्पर्य ये है सर, जैसे कि पूर्वांचल वोट ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप ये मैसेज दीजिए कि अगर आप पूर्वांचल वोट ज़्यादा है तो कोई पूर्वांचल कैंडिडेट चाहे आम आदमी पार्टी उतार दे, चाहे बीजेपी वाला उतार दे, तो उनको सोच समझ के मतलब वोट देना चाहिए ताकि आगे आपके क्षेत्र में विकास हो सके। देखिए, वोट देना ना देना उसका पब्लिक का हक है और अपने वोट के लिए अपना वही है, लेकिन पूर्वांचल ठीक है जो आप कह रहे हो कि पूर्वांचल वोट ज़्यादा है, और लेकिन हम यहाँ से छोटे बहुत बचपन से पले हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें हैं, यहाँ लोकल भी बहुत आता है, पूर्वांचल भी है, बराबर है नॉर्मल देखा जाए तो। लेकिन आप पूर्वांचल को लगा लो या लोकल को लगा लो, जैसे भी आप पार्टी निर्णय करेगी हम उसके लिए मना नहीं करें, हम उसको कंधे से कंधा मिला के और उसको जितवा के और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। अभी समस्या जैसे सीवर पानी सड़ने की समस्या बनी हुई सर क्षेत्र में बुराड़ी के अंदर, विधायक जो मौजूदा विधायक है उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों को लेकर, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई है क्षेत्र के अंदर। 25 में अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका देती तो आप करोगे सर? देखिए, अगर पार्टी जो तय करेगी मुझे मौका देगी तो मैं बढ़ चढ़ के किसी को कुछ भी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा, वाकई में ये हकीकत बात है, कुछ भी काम नहीं है, नाले भी खुदे पड़े हैं, शिविर भी और सारा काम हमारे बगल में देखो आप गली है, उसको 15 दिन हो गए अभी तक कोई नगम के अंडर आती है वो गली, लेकिन उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा अभी। देखिए, आपको थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ आपको। और ये पूरी विधानसभा में, बुराड़ी विधानसभा में हर जगह खड्डा, हर जगह कुछ, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो उस पर मौजूदा विधानसभा जो हमारा संजीव झा जी हैं वो उस पर ध्यान देते नहीं, वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। तो अब तक का सबसे फेलियर विधायक की बात करें तो संजीव झा है सर? जी, संजीव झा जी फेलियर है, और आगे पब्लिक ना चाहे कि इसको लाए। इतने 2 टर्न हो चुके हैं इनको आए, जो पिछले साल भी थे, उससे पहले भी थे। तो अगर पब्लिक ये चाहे, 10 साल में काफ़ी सारा विकास हो सकता था सर, बहुत ज़्यादा। मैं ये कह रहा हूँ अपनी पूरी विधानसभा, जैसे कि हमारे नंबर 1 विधानसभा जैसी पूरी दिल्ली में तो भी सबसे ज़्यादा वोट पुरानी विधानसभा में होता, जैसे संजीव झा जी जीते थे, तो अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे, वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। पछतावा हो रहा है सर जनता के बीच अब जाते हो तो? बहुत पछतावा हो रहा है सर। वो लोग हमसे कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप आओ हमारे बीच, आप कोई ऐसा कैंडिडेट दो जो लोग उसको चाहें। खुद आम पार्टी के हमसे बोलते हैं कि भाई ऐसा कैंडिडेट लाओ कांग्रेस में जो लोग पसंद करें, जिसको आए और वो हम जितवा के दें उसको। सर आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं, मोदी सरकार कह रही थी 400 के पार 240 में सिमट में रहेगी भाजपा, क्या इनका गुरूर था, क्या था सर? सर जैसे कि 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है 400 पार, ये 200 पार भी नहीं हुए थे। ये अपनी जैसे अयोध्या में इन्होंने हारे थे, तो उसका देख के हमें तो लगता नहीं था कि भाई 400 पार, तो सिर्फ बहकाने वाली चीज़ थी कि भाई 400 को पार है, पब्लिक को भिड़ाना, उनको बहकाना और उनको गलत रास्ते से अपने से चमकाना। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, इस तरह के दुष्प्रचार के कारण ही सर ये सब भुगतना पड़ा है। वही दिल्ली की शराब घोटाले की बात कर ले तो केजरीवाल जी का क्या लगता है सर? सर ये केजरीवाल जी आप देखिए, इसी अंडर है, अंदर वहाँ पे जेल में है। तो एक मनीष सिसोदिया जी अब छुटे थे, लेकिन अब वो बेल पे आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शराब घोटाले के छुप पाएंगे। अब अगर ये हमारे पीछे हैं तो ये सोचते हैं कि भाई कांग्रेस को ऐसे करके इसको हरा लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे केजरीवाल साहब अंदर हैं, तो मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं कि वो छुप पाएंगे। मनीष सिसोदिया तो स्वयं सर पैरोल पे आए हैं सर, 10 लाख का पैरोल भरा है उन्होंने। देखिए मनीष सिसोदिया जी पैरोल पे हैं, तो ये सब बीजेपी की साजिश से जैसे भी हुआ, इन्होंने जैसे पैरोल दिए कांग्रेस को थोड़ा डाउन करने के लिए, कांग्रेस सत्ता में ना आ जाए, तो इसलिए मनीष सिसोदिया को छोड़ा गया। लेकिन बाकी आप देख रहे हो, पूरा देश देखता है इस चीज़ के लिए, कभी इन्होंने शराब घोटाला किया तो जो भी अंदर है। अंत में दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर आप? मैं अंत में दर्शकों को ये मैसेज देता हूँ, देखो आप कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस को, देश को बचाओ, यही मेरा नारा है, कांग्रेस को बचा लो। अगर आप ये चाहते हो कि कांग्रेस आए सत्ता में, तो आप सपोर्ट करो विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।